नाज़रीन, अडयाला जेल के अंदर आज इंतहाई दिलचस्प सूरत-ए-हाल बनी है। इमरान खान साहब बार बार बुशरा बीबी को रोकते रहे, लेकिन 3 अहम तरीन शख्सियात के नाम बुशरा बीबी ने ले लिए हैं। साथ साथ इमरान खान साहब ने भी कुछ अहम तरीन गुफ्तगू की है, आपके सामने रख देते हैं। अडयाला जेल में इमरान खान बुशरा बीबी को बात करने से रोकते रहे। इमरान खान बुशरा बीबी को बाजू पकड़कर पीछे ले गए, चुप करवाने की कोशिश करते रहे। बुशरा बीबी ने कहा कि वो बेजमीर लोगों से नहीं बल्कि बाजमीर लोगों से बात कर रही हैं। अब ये अहम तरीन बात है जो बुशरा बीबी ने की है, और खान साहब ज़ाहिर है उन्हें रोकते रहे कि इस चीज के ऊपर बात ना करें। फिलहाल हमें इसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जिंदगी को लाहक खतरात के पेश नजर अहम इंकशाफात किए हैं। बुशरा बीबी ने अडयाला जेल में समात के दौरान साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान मुकम्मल फिट हैं और अगर उनकी जिंदगी को कुछ हुआ तो 3 लोग जिम्मेदार होंगे। अब ये अहम तरीन स्टेटमेंट है, ये अहम तरीन इल्जामात हैं कि 3 लोग जिम्मेदार होंगे इमरान खान को अगर कुछ भी हुआ। उन्होंने कहा कि इमरान खान को कुछ हुआ तो पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, डीजी ISI जनरल नदीम अंजुम साहब और मेजर जनरल फैसल नसील जिम्मेदार होंगे। इन तीनों लोगों को चाहिए कि इमरान खान की हिफाजत करें। अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो इनको अवाम नहीं छोड़ेगी। बुशरा बीबी ने दावा किया कि मैं जो शहद खाती हूं इसमें कुछ मिला दिया गया है, मैंने वो सारा शहद खा लिया है। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है, ये कुछ भी कर लें, ये अवाम में चलने के काबिल नहीं रहे। इन्होंने कहा कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो राना सनाउल्लाह की जानिब से ऐसा बयान ना दिया जाता, चीजों को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए था मगर जाने नहीं दिया जा रहा। तो ये सख्त तरीन उनकी स्टेटमेंट है। पाकिस्तान की 3 अहम तरीन शख्सियात के ऊपर उन्होंने इल्जामात लगा दिए कि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को कुछ होता है तो वो 3 अहम तरीन शख्सियात जिम्मेदार होंगी। साथ साथ उन्होंने कहा कि हालात अगर बेहतरी की तरफ जा रहे हो तो राना सनाउल्लाह स्टेटमेंट ना देते। आगे चल के आपको वीडियो दिखाएंगे कि इमरान खान साहब की जो बहन है उनका ये कहना है कि हम बाकायदा घर जाएंगे राना सनाउल्लाह के और उनकी खवातीन को जाकर बाहर बुलाकर कहेंगे कि ये बंदा हमारे भाई के बारे में क्या बातचीत कर रहा है, भाई को धमकियां दे रहा है, लिहाजा इस चीज का नोटिस लें। लेकिन साथ इमरान खान ने भी अडयाला जेल में आज अहम तरीन गुफ्तगू की है। इमरान खान ने कहा कि डोनाल्ड लू रिजीम चेंज को तस्लीम कर लेता तो उसका दबाव जो बाइडेन हुकूमत पर आता, डोनाल्ड लू तस्लीम कर लेता तो बाइडेन हुकूमत हिल जाती। डोनाल्ड लू के बयान पर दोबारा इंक्वायरी करवाई जाए। इमरान खान के अडयाला जेल में साफी से गुफ्तगू, यकीन माने कि डोनाल्ड लू भी सोच रहा होगा कि दुनिया भर में वो रिजीम चेंज करते हैं, ज़ाहिर है उसका बजट होता है, उसके लिए थिंक टैंक मौजूद हैं और ये एक बाकायदा से उनका एक ऑपरेशन है जो दुनिया भर में वो किया जाता है। लेकिन वो भी सोच रहे होंगे डोनाल्ड लू के जनाब किस बंदे के साथ हमारा वास्ता पड़ा। इमरान उसके बाद खान साहब ने कहा कि अमेरिकी सफीर यानी कि जो अमेरिकन जो कमेटी की मुलाकात थी कांग्रेस में, उसमें बाकायदे से तजवीज पेश की गई थी कि जो अमेरिकन एम्बेसडर है पाकिस्तान के अंदर वो जेल में जाएं और इमरान खान से जाकर मुलाकात करें। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सफीर जेल में मुझसे अभी तक तो मिलने नहीं आए, लेकिन जब मुलाकात होगी तो डोनाल्ड लू के बयान पर पाकिस्तान में अमेरिकी सफारत खाने के किरदार पर बात करूंगा। कि यानी अमेरिकी सफारत खाने के हवाले से भी जिक्र होगा कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज की है। 9 मई वाकयात पर अब तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। चीफ जस्टिस हमारी 25 मई की पिटीशन को सुने, जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस चोरी की हैं वो 9 मई के जिम्मेदार हैं। यानी 9 मई के हवाले से जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और तमाम तर जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो सामने लेकर आए। और अभी तक इंक्वायरी नहीं बनी। हालांकि 25 जनवरी को इमरान खान साहब के मुताबिक एक पिटीशन बाकायदा से दायर कर दी गई। 25 मई को एक पिटीशन दायर की गई थी जिसके हवाले से अभी तक कोई उसके ऊपर मामलात को आगे नहीं ले जाया गया। उसके बाद खान साहब ने कहा कि करप्शन की किताबों वालों को क्लियर कर दिया गया है, आज इंसाफ नहीं है, जिसकी लाठी उसकी बहस वाली सूरत हाल है जो कि पाकिस्तान के अंदर बन गई है और मामलात को इसी तरह से चलाया जा रहा है। 8 फरवरी पर भी एक जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए। अक्सरियत को अक्सरियत में बदला गया है, इमरान खान का मुतालबा। तो ये भी उन्होंने मुतालबा किया कि जनाब जो 8 फरवरी वाले दिन इंतखाबात हुए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में अवाम निकली है बाहर और एक मैंडेट जो अवाम को दिया, जो पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया, वो मैंडेट किधर गया? और आज नून लीग के अपने लोग ये बातचीत कर रहे हैं कि वो मैंडेट इमरान खान के हवाले करना चाहिए। जावेद लतीफ साहब की आपको स्टेटमेंट याद होगी कि हमें तो ब्लैकमेल किया जाता है और ब्लैकमेल करके कहा जाता है कि मियां साहब के हल्के का आपने नाम नहीं लेना चूंकि मामलात बहुत ज्यादा फंस जाएंगे। तो अहम तरीन गुफ्तगू इमरान खान साहब की हुई है। साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि अलीमा खान साहब से आज अडयाला जेल के बाद जब उनसे ये पूछा गया कि इमरान खान के पैसे कहां से आते हैं, किस तरह से वो खाना खाता है, तो उनका बड़ा क्लियर और कैटेगोरिकल कहना था कि इमरान खान अपनी जेब से पैसे जमा करवाता है। यानी खान के घर से पैसे आते हैं, ये पैसे ना तो पाकिस्तान के हैं, ये पैसे ना तो पार्टी फंड है, ये पैसे ना तो कोई बिजनेसमैन या कारोबारी शख्सियत देता है और ना ही अडयाला जेल की हुकूमत के पैसे हैं, बल्कि इमरान खान हर हफ्ते अपनी जेब से पैसे जमा करवाता है। अलीमा खान की गुफ्तगू सुन लें। 35 लाख का इमरान खान खाना खा गया अडयाला में। अच्छा मैडम, देखो सवाल का जवाब लीजिए। देखिए, आप इस किस्म की एक्यूजेशंस, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं लगा रहा। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं
जो जेल के जो इंतजामिया उस पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा इल्ज़ाम नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब उनका मेन्यू तो आपके आगे आ गया है, उसका हिसाब लगा लें कितना लगेगा। वो जब उनके पैसे ख़त्म होते हैं इमरान खान के तो वो उनके जमा हो जाते हैं। नहीं, खाना मतलब है कि खाने के पैसे आप लोग जमा करा रहे, पार्टी जमा करा रही। नहीं, पार्टी क्यों जमा कराएगी? इमरान खान की जेब खाली तो नहीं है ना, घर वाले जमा करा। अब ये बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि जनाब ये एक जो नून लीग प्रोपेगेंडा कर रही है, एक मुहिम उन्होंने चलाई हुई है कि इमरान खान कितने पैसे खा गया, करोड़ रुपए एक दिन में खर्च होते हैं, 35 लाख का इमरान खान रोटी खा गया, देसी मुर्गी खाता है, तो क्लियर कट ये खान अपने पैसों से खाता है, उसके अपने घर से पैसे आते हैं और ये कोई या फिर सरकार का खर्च नहीं किया जाता। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग जो बुनियादी तौर पर सबके सामने उनके कपड़े उतरे हैं, जहां पर एचएसएन के प्रिंसिपल साहब ने, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा कि ब्लेटेंट नंगी खुली मुदाखलत इंटरफेरेंस इनकी एचएसएन कॉलेज के अंदर मौजूद है। उसके ऊपर नून लीग अब आकर ये कह रही है कि जनाब इससे पहले जो कहा जा रहा था कि मरियम साहबा ने एचएसएन कॉलेज में जाना था और वहां पर नारे लगे थे इमरान खान के हवाले से, बाद में कुछ मखसूस व्लॉग्स भी करवाए गए। उज़मा का जो बुखारी साहबा हैं, जो तर्जुमान है मरियम साहबा की, उन्होंने एक तो इल्जामात लगा दिए कि अगर मरियम साहबा वहां पर जाती तो एचएसएन के जो स्कूल के अपने प्रोफेसर्स हैं, जो अपने टीचर्स हैं, मरियम साहबा के खिलाफ वो कैंपेन चलवाते, बल्कि उन्होंने एक तरह से मान लिया है कि मरियम साहबा सिर्फ इसलिए वहां पर नहीं गई कि उनके खिलाफ नारे लगते, और इसलिए वहां पर नहीं गई क्योंकि वहां पर लोग मौजूद थे और इमरान खान का नाम लिया जाता। ये उज़मा बुखारी साहबा की गुफ्तगू सुन लें। सिर्फ सफाइयां देने के लिए रह जाएंगे कि ऐसी बात नहीं है। आज तक कोई माना ये बात कि मरीम नवाज साहब जो है मसरूफियत की वजह से नहीं जा सकी, वो प्रोपेगेंडा तो चल गया कि जी वो जो है वालिदैन ने जो है मना किया था। अज़मा साहब, आप जानती हैं ये सोशल मीडिया के ऊपर ये इस तरह की हरकतें वहां से होती हैं, आप बिला वजह उस चीज को जो है प्रिंसिपल एचएसएन के साथ किस तरह अटैच कर रही हैं? क्या हो गया? प्रिंसिपल साहब पार्ट एंड पार्सल थे, हर चीज का पार्ट एंड पार्सल थे। आप मरियम नवाज के खिलाफ वो कैंपेन जो चली वो प्रिंसिपल ने चलाई एचएसएन कॉलेज के, वो सियासत खेल रहे थे। वो वहां पे एक लॉबी है, वहां पे टीचर होंगे ना जिनके, आपका क्या ख्याल है कि एचएसएन के अंदर वो टीचर्स नहीं है जिन पर इमरानोफोबिया हुआ है? इनका तिल मिलाना और जिस तरीके से ये गुफ्तगू कर रही है वो बहुत सारी चीजें वाज़ेह कर रहा है। साथ साथ शाकिर महमूद अवान साहब ने लिखा है कि यानी शहबाज गिल की खबर दुरुस्त है कि मरियम नवाज के मामले पर इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, यानी कि ये बाकायदा से जो एचएसएन के प्रिंसिपल हैं उन्हें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, और वह ये है कि उनके ऊपर इंक्वायरी खोल दी है। यानी एक तो गवर्नर पंजाब यानी खुलकर वो सामने आए हैं कि जनाब इनका पॉलिटिकल रोल है और ये मुदाखलत करते रहे, ये जनाब एचएसएन के जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है उनके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे से, यानी हटदर्मी की इंतहा है, एक बदमाशी की इंतहा, उन्होंने इंक्वायरी खोल दी कि जनाब ये 40 लाख रुपए तनख्वाह कहां से लेते हैं, और साथ साथ उनका ये भी कहना कि जनाब तकरीबन 100 दिन ये छुट्टियों पर रहे, 100 दिन एब्सेंट रहे। लेकिन पहले ये बात याद नहीं है, लेकिन अब ये जाकर याद आ रही है कि 100 दिन ये छुट्टियों पर रहे हैं और जनाब इन्होंने कोई 40 लाख की तनख्वाह ले ली है। तो दिस इज हाउ मामला मैनेज कर रहे हैं। लेकिन नून लीग ज़ाहिर खुद ही खुलकर अपनी सारी चीजें बयान कर रही है। ये ख्वाजा आसिफ साहब की कल के एक टेलीविजन शो की एक वीडियो है जिसमें वो बाकायदा से ये बता रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब ने किस तरह से 2018 के इंतखाबात में उन्हें जिताया था, और खुलकर टेलीविजन पर ये बात कर रहे हैं कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पूरे इंतखाबात को मैनेज कर रहे थे और उन्होंने ही ख्वाजा साहब को जितवाया है। गुफ्तगू सुन ले ख्वाजा आसिफ साहब। और 5400 वोट से मैं हार रहा था, ठीक है। उन यूनियन काउंसिल से मेरी जो है लीड जो है वो उधर वो ये सफेद कागज वाला सिलसिला नहीं हुआ ना, वहाँ पे प्रॉपर फॉर्म के ऊपर। आप वो जो ख्याल है कि आपने कॉल किया और जनरल बाजवा ने इंटरवीन किया, उसके बाद नहीं, उसको सवाल नहीं पता, क्योंकि 1 महीना पहले मुझे पता लग गया हुआ था कि ये प्लान है जिसमें जो हारने वाले लोगों में मेरा भी नाम है। तो मैं बिल्कुल बड़ी वसूख के साथ कह सकता हूँ कि देयर वाज नो रिएक्शन। आपने क्यों जनरल बाजवा को क्यों भेजा? ये वो रिजल्ट जो था, जो ही वाज डूइंग इट, सारा कुछ वही कर रहे थे ना, सारा इलेक्शन वो करवा। मेरा मतलब इमरान खान उधर नहीं भिजवाना है। अब ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, बल्कि जावेद लतीफ साहब तो वो तो खुलकर नून लीग की तमाम तर कहानी बयान कर रहे हैं। उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब के शो में एक तो उन्होंने कहा कि काशिफ साहब कैसा मजाक कर रहे हैं आप, शहबाज शरीफ को तो इतना इख्तियार नहीं है कि अपनी टीम बना सकें। ये एक वज़ीर आज़म जो अपनी टीम नहीं बना सकता, उससे बाइख्तियार इंसान तो मेरे ख्याल में हमारे ऑफिस का कोई एक काम करने वाला यहाँ पर एक नौजवान है जो कम से कम फैसले तो खुद कर सकता है। लेकिन साथ साथ जावेद लतीफ साहब ने कहा कि मुझे ख्वाजा आसिफ की एक और बात, ख्वाजा आसिफ की यानी वो कहते हैं बहुत सारी बातें ठीक है, लेकिन एक बात से इख्तिलाफ है, और इख्तिलाफ ये है कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन देने वाले मामले पर जो बातचीत कर रहे हैं कि एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी, उस पर मुझे इख्तिलाफ है। वो कहते हैं कि ख्वाजा साहब खुद, ज़ाहिर आपको याद है, मियां नवाज शरीफ साहब से मौजूद के साथ मिलकर आए थे, उस वक्त बोला था कि नवाज शरीफ ने कहा है कि पार्लियामानी मीटिंग में बात रखी जाए, एक्सटेंशन देने का हतमी फैसला नवाज शरीफ का नहीं था, मगर उन्होंने हतमी फैसला बना दिया। तो ये खुद आप सुन लें एक दफा जावेद लतीफ साहब खुद क्या कह रहे हैं। एक्सटेंशन जब दी गई थी बाजवा साहब को, मुझे इख्तिलाफ है उस पे, हतमी फैसला नहीं था नवाज शरीफ का। मैंने उस वक्त भी और सर कुरान उठा के मुझे याद है आपने पार्लियामानी पार्टी में खड़े होकर आप थे जिसने कहा था कि नहीं है ठीक फैसला ये नवाज शरीफ का नहीं। अशरफ अब्बासी साहब एक
उस वक्त भी लफ्ज बोला था, आज भी वो लफ्ज दोबारा से दोहरा रहा हूं। मैंने कहा था कि नवाज शरीफ ने कहा था पार्लिमानी मीटिंग में ये बात रखी जाए, हतमी फैसला नहीं है। नवाज शरीफ का उस वक्त भी हतमी फैसला नहीं था, मगर इन्होंने हतमी फैसला बना दिया। मुझे इख्तिलाफ था, लगती है कि मुझे फोन और आप भी उठाते हैं इख्तिलाफ मियां हो साहब सकता को। है। बात यह है कि हमारे यहाँ करने के बावजूद या ना करने के बावजूद भी इख्तियार उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के पास था, वो एक्सटेंशन देते या ना देते। पाकिस्तान की मईशत का पट्टा बिठाया गया है। मोहम्मद जुबैर साहब, हमने आज उनका इंटरव्यू किया, आप रात को जरूर देखें। उसके अंदर उन्होंने खुलकर बयान किया कि इमरान खान के दौर में पाकिस्तान की मईशत असल में ऊपर की तरफ जा रही थी, मईशत पाकिस्तान की ठीक हो रही थी, पाकिस्तान एक स्टेबल इकोनॉमिक कंट्री बनता जा रहा था, लेकिन फिर खान की हुकूमत गिराई गई है। लेकिन मुस्तफा नवाज खोखर साहब रात टेलीविजन शो में वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोग फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रियां बंद की जा रही हैं, फैक्ट्रियों को ताले लग रहे हैं। और ये वो टाइम है जब 11 करोड़ बंदा पाकिस्तान के अंदर बेरोजगार है, जहां पर इन्फ्लेशन बिल्कुल बेकाबू हुई है, यानी आम जरूरत की चीजें। पहले पाकिस्तान में कोई भिखारी आता था, आपसे पैसे मांगता था, आज वो आटा मांगता है, वो रोटी खाने के लिए, अपने बच्चों को रोटी खिलाने के लिए आटा मांगता है। खोकर साहब की गुफ्तगू सुन ले। मेरी कुछ बड़े कारोबारी लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा हम तो अपनी फैक्ट्रियां बंद करने पर मजबूर हो चुके हैं। 9 करोड़ रुपया 10 करोड़ रुपया जिसका पिछले साल बिल आया था गैस का, इन्हीं महीनों में वो 50-50 करोड़ रुपए तक उनके गैस के बिल आ रहे हैं। वो अपनी इंडस्ट्रीज बंद कर रहे हैं, स्पिनिंग टेक्सटाइल आपकी बंद होने जा रही है। वो कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स बुक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे कर रहे हैं कि हमारा नाम ना खराब हो जाए, हमारी साख ना खराब हो जाए। कल की हेडलाइंस थी बिजनेस पेजेस में कि जीएसपी प्लस होने के बावजूद जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स करता है यूरोपीय यूनियन को, वो गिर चुकी हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।